जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर हम में से कई सारे लोग बहुत सारी धारणाएं सुनते हैं, जैसे इट कैन नॉट बी अ फुल टाइम प्रोफेशन, ये केवल गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग से कंपाउंडिंग नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज की इस वीडियो में मैं वो 7 लाइज या फिर झूठ कह लीजिए ट्रेडिंग को लेकर बताने वाला हूं और उनको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए मिसल पाव खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला लाई ट्रेडिंग को लेकर ये है कि जब तक आपको एल्गो ट्रेडिंग नहीं आती तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एल्गो ट्रेडिंग का मेनली यूज क्या होता है। ये यूज इसलिए होता है ताकि आप एक टेस्टेड प्रूवन मेथड जो मार्केट से पैसे बनाता है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर क्विक एग्जीक्यूशन आप खुद से नहीं कर पाते और एक रोबस्ट सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप एल्गोस का यूज करते हैं। सो जाहिर सी बात है कि जस्ट बिकॉज आपके पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम आ जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा होता तो पूरी दुनिया में लोग केवल और केवल डेवलपर्स को हायर करके एल्गोस बना के विश्व के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बन जाते और बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स को भी एल्गोस बना बना के कभी नुकसान नहीं होता। सो ये एक झूठ है। आप डिस्क्रिशनरी मेथड से भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं प्रोवाइडेड आप में रिस्क मैनेजमेंट हो, डिसिप्लिन हो, स्टॉप लॉस लगाने की क्षमता हो। जो दूसरा लाए है वो थोड़ा हाइप अप मचाने के लिए लोग यूज करते हैं और वो कहते हैं कि टेक्निकल्स वर्क नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि डैन ज़ैंगर जिसने विश्व का रिकॉर्ड बनाया है 10,000% का, वो खुद टेक्निकल्स लगा के यूज करते थे। पॉल ट्यूडर जोन्स खुद एक टेक्निकल ट्रेडर थे जो एलियट वेव थ्योरी की भी यूज करते थे और पैसे बना चुके। मार्क माइनरवे ने भी बहुत सारा पैसा बनाया और वर्ल्ड के काफी सारे फेमस ट्रेडर्स जिनने यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप भी जीती है उन्होंने प्रूव किया है कि टेक्निकल्स में कितनी ताकत है। पर अब आप पूछोगे कि फिर लोग क्यों ऐसा कहते हैं। इसके ना 2 प्रमुख कारण है। पहला, जब भी आप कुछ कंट्रोवर्शियल कहते हो जिसका प्रूफ केवल सिलेक्टेड लोगों के पास होता है तो उससे सेंसेशन बनता है और आपको आईबॉल्स और अट्रैक्शन मिलता है। और दूसरा, लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो एक लाई ये भी है कि टेक्निकल्स डोंट वर्क, दे एक्चुअली वर्क। बट एक चीज हमेशा याद रखिए कि टेक्निकल्स को आप एक गारंटीड रिटर्न के टूल के हिसाब से यूज नहीं करते, आप टेक्निकल्स यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटीज बढ़ाते हैं। यहीं पर आप कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट जो लाई है ट्रेडिंग को लेकर, वो काफी सारे लोगों ने मन में ये बना के रखी है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारी स्क्रीन्स और सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे हाईटेक सिस्टम की। ये भी एक लाई है बिकॉज ये डिपेंड करता है आप किस स्केल पे काम करते हो और किस पर्पस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फंड मैनेजर हो जो क्रॉस एसेट्स में काम कर रहा है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज पे काम करता है, जिसके कारण आपको ग्लोबल एसेट्स देखने पड़ते हैं, डोमेस्टिक कमोडिटीज देखनी पड़ती है, मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती है, तब आपको मल्टीपल स्क्रीन्स की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हैं इसको सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए तो ये केवल हवाबाजी है। आजकल जो ब्रोकर्स खुद स्प्लिट स्क्रीन दे रहे हैं तो आप खुद सोचिए मल्टीपल स्क्रीन की क्या जरूरत है। 10-10 स्क्रीन आपको चाहिए। एक अच्छा सा लैपटॉप, एक स्टेबल नेट कनेक्शन, उसका एक बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप और मैक्स 2 स्क्रीन जिससे कि आप अपने अकाउंट को प्रॉपरली एक बड़े स्केल पे मैनेज कर सको। सो ये एक बहुत बड़ा लाय होता है। बाय द वे, इफ यू वांट मी टू कवर फंड मैनेजर्स पे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में लिखेगा उई मां। जितने ज्यादा उईमा आएंगे उतने जल्दी ये वीडियो आएगा। वेल, नेक्स्ट लाई की तरफ बढ़ते हैं जिसमें काफी सारे लोग कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो आप कोई और दूसरी चीज नहीं कर सकते, आपको टाइम नहीं मिलेगा। लोगों ने इमेज ऐसे बना के रखी हुई है कि एक फुल टाइम ट्रेडर को सुबह 8 से लेकर रात 11 बजे तक केवल रिसर्च, चार्ट्स और ट्रेडिंग ही करना है। मेरा मानना है पैसे कमाने का क्या फायदा अगर आप खुद स्क्रीन के गुलाम बन जाओगे। वाह, क्या डायलॉग मारा है। और बाय द वे, इसी बात पे अगर आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक जरूर कर देना। एनीवे, सो मुद्दा ये है कि एक फुल टाइम ट्रेडर पैसा इसलिए बना रहा है ताकि उसको लाइफ में फ्रीडम मिल सके और इसलिए ये बहुत बड़ा ला है कि एक फुल टाइम ट्रेडर के पास समय नहीं होता। इनफैक्ट आप देखोगे तो मैक्स फुल टाइम ट्रेडर्स काफी चिल रहते हैं इवन ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स और उसके बाद भी, बिकॉज दे वेरी वेल नो कि ये साइकोलॉजी का गेम होता है। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोज में भी कहा है कि जैसे कि एक IT एम्प्लॉय दिन में IT जॉब करता है और शाम को अपनी वाइफ के साथ बैठ के टिफिन सर्विस चलाता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर कैन ऑल्सो मैनेज मल्टीपल थिंग्स अगर उसे आता हो टाइम मैनेजमेंट करना, विच इज द की। अब आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि यार अभिषेक भाई, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? मतलब आप ट्रेडिंग भी करना, इन्वेस्टिंग भी करना, मेंटरिंग भी करना, फिर क्रिएटिव स्टफ डालना, फिर उसके बाद एजुकेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो जिस चीज ने मुझे प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करी है
वो है स्किल शेयर में अवेलेबल प्रोडक्टिविटी क्लास। स्किल शेयर जो कि आज की इस वीडियो की स्पॉन्सर है, वो एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां हजारों क्लासेस हैं, जैसे कि एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा, जिन्होंने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी में एक कोलैबोरेशन वाला क्लास किया था थॉमस जी द्वारा, जिसमें कि मुझे बताया गया कि डेलीगेशन को किस प्रकार से एक कंटेंट क्रिएटर यूज कर सकता है, किस प्रकार से वो कुछ टेम्पलेट्स बना के अपने काम को डेलीगेट कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि क्लासेस स्किल शेयर की पूरी तरीके से एड फ्री है और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 2000 रुपीज़ पर ईयर से भी कम में आता है। बोले तो राउंड अबाउट 166 रुपीज पर मंथ, जो कि मेरे वीकली पिज्जा स्पेंड से भी कम है। और इसमें आप केवल प्रोडक्टिविटी वाली क्लास नहीं, आप पूरे स्किल शेयर लाइब्रेरी का एक्सेस ले सकते हो, अनलिमिटेड क्लासेस। बेस्ट बात यह है कि फर्स्ट 1000 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाके क्लिक करेंगे और ज्वाइन करेंगे, उन्हें फ्री 1 मंथ का ट्रायल मिलेगा। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, लिंक क्लिक करो और अपनी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट करो। वेल, बढ़ते हैं अगले लाई की तरफ, जो कि एक कन्वेंशनल नोशन चल रहा है आजकल हर जगह कि ट्रेडिंग को मास्टरी करने के लिए 3 साल लगते हैं। वेल, किसने कहा ये? किसने कहा? जिसने भी कहा गलत कहा है, बिकॉज कोई टाइम नहीं कर सकता कि ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। हर व्यक्ति के लिए एक वेरिएबल टाइम होगा। जहां किसी को ट्रेडिंग 3 साल में समझ में आती है, वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनको 15 साल तक भी प्रॉफिट बनाने में मुश्किलें होती हैं। डराना नहीं चाहता हूं, बट बात तो यही है कि काफी सारे लोग जो लास्ट 9 मंथ से मुनाफा कमा रहे हैं, बोल रहे हैं हमको तो ट्रेडिंग आती है भैया, हमको तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो मित्र, ये वही लोग हैं जो हाल फिलहाल में टाटा पावर और IRCTC जैसे स्टॉक्स जब धनाधन ऊपर नीचे हुए तो अपने एंजल प्रिया के अकाउंट बना के हर जगह स्पैम कर रहे थे। मार्केट इज ऑपरेटर ड्रिवन बाय IRCTC बाय टाटा मोटर्स। जब तक आप शेयर बाजार में एटलीस्ट 2 साइकिल्स ना देख लो, जब तक आप एटलीस्ट 3-4 साल प्रॉपर इधर ना स्पेंड कर लो, आप यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाते। मॉरल ये है कि जिस प्रकार से मैच्योरिटी एक अलग अलग एज में आती है, वैसे ही ट्रेडिंग सीखने का भी आप सेट टाइम नहीं कर सकते कि मैं 1 साल में सीख जाऊंगा 12-12 घंटे देके, ऐसा नहीं होता। सॉरी इफ आई हैव डिसअपॉइंटेड सम पीपल, बट यही रियलिटी है। नेक्स्ट लाई, इन्वेस्टिंग इज बेटर देन ट्रेडिंग। अब इसमें जाहिर सी बात है कि काफी सारे लोग बौखलाएंगे और कहेंगे अभिषेक मिसलीड कर रहा है, मुझे एक ट्रेडर दिखा दे जिसने पैसा बना, ट्रेडिंग में सब लुट जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो अब सब आप तनिक सांस लीजिए, 2 बार प्राणायाम कीजिए, इधर पॉज कीजिए इस वीडियो को, प्राणायाम कीजिए, बिकॉज आजकल बीपी की बीमारी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिविटी जितने लोग फैलाते हैं या हेट फैलाते हैं या फिर इतने जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम हुई। तो प्राणायाम कर लिया, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब पहले आप ये राकेश झुनझुनवाला सर का क्लिप देखिए। फिर मधु रनवटे का एक बजट आया, तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था, मैंने स्टेक में लगा दिया 1989। तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। अब बताइए, 3 मंथ्स में सेसा गोवा, 5 मंथ्स में टाटा पावर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेके, 1 मंथ में लेवरेज बेट्स लेके 20 गुना पैसा कमाना, हर्षद मेहता के टाइम पे शॉर्ट करके, और हाँ 25 साल बाद भी ये मानना कि मैंने सबसे बड़ा पैसा उस समय पर बनाया था। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रेडिंग से बनाया गया। अब आप कहोगे कितने सारे लोग हैं ये तो बताओ। तो मेरे प्यारे नंदू, सोनू, मोनू, टोनू, ओलो, आपको बता दूं कि सारे जितने भी टॉप 20 स्कूल्स होते हैं, चाहे IIMs हो, ISBs हो, सबसे बड़े प्लेसमेंट्स होते हैं कंसल्टिंग या फिर प्रॉप डेस्क, हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में। और यहाँ के फ्लोर्स पे मैक्स लोग जो पैसा कमाते हैं, दे अर्न थ्रू ट्रेडिंग। और फोर्ब्स की लिस्ट जाके देख लो, वहां पर आपको एक शब्द दिखेगा, हेज फंड मैनेजर जिम साइमंस 1 से 4 दिन का सौदा लेते, जॉर्ज सोरोस तो एक दिन में इकोनॉमीज ही गिरा देते करेंसीज तोड़ के, और बाकी सारे हेज फंड मैनेजर्स भी ट्रेडिंग करके पैसा बनाते। तो सही ये कहना कि ट्रेडिंग बुरा है और केवल इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, ये गलत है। पर अब आप कहोगे कि कितने ट्रेडर्स भारत में सक्सेसफुल है, बताओ। वेल, 2 के नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, और 5-6 मैं गिना सकता हूं, लेकिन पलट के बाद तो आप पे भी आते ना। इन्वेस्टर्स के नाम पर भी आप विजय केडिया जी, रामदेव अग्रवाल जी, और वही 2-3 इन्वेस्टर्स के नाम भी तो ले रहे हो। बोले तो आप लोग भी हमको गिना के बताओ ना, 50 ऐसे इन्वेस्टर्स के नाम बताओ जिनने 500 करोड़ से ज्यादा बनाया इंडिया में, वैलिड जिसका प्रूफ हो। पॉइंट सिंपल है कि ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, पैसा दोनों से बनता है। एनवायरमेंट ऐसा है कि लास्ट 15 साल से ही ट्रेडिंग हमारे देश में ज्यादा लुक्रेटिव हुई है, वहीं विदेश में 60 साल से है। तो विद टाइम और एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे, और क्या पता कुछ सालों बाद आपको मेरा नाम भी दिख जाए। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ, जो कि है ट्रेडिंग कैन नॉट बी डन एट यंग एज। यार
प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि हाफ नॉलेज है, और हाफ नॉलेज सबसे ज़्यादा डेंजरस है। एक बात बता दो कि जब 21 साल का व्यक्ति पूरी मेहनत करके एक IAS ऑफिसर बन सकता है, 17 साल का व्यक्ति टॉप पैकेज इन माइक्रोसॉफ्ट लगा सकता है, 26 साल का एक युवा व्यक्ति विदेश में हेज फंड मैनेजर बन सकता है, तो हमारे देश के यंग लोग क्यों नहीं अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं? देखो ध्यान से सुनना, लॉजिकल मोटिवेशन दूंगा मैं। जब आजकल की युवा पीढ़ी से बात करता हूँ तो काफ़ी खुश हो जाता हूँ, बिकॉज ये ना 2 कदम आगे हैं। हाँ, यहाँ पर भी कैटेगरी है, जैसे एक कैटेगरी है जो टिकटॉक डांस लाइक जंगल है या दीदार है लगने लगा है डर, ये दिन भर सुनते रहते हैं। वहीं पर कुछ स्मार्ट हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल भी है जो फोकस्ड हैं, जो काम पे लगे हुए हैं। ऑनेस्टली वो लोग चैलेंज करने वाले हैं आने मतलब पुरानी पीढ़ियों को विद देयर रेडिकल थिंकिंग। आप लोगों को ये बता दूं, बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग सोचते हैं कि 5,000 रुपये लगाएंगे 5 लाख बना देंगे। एक यंग एज में आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कैपिटल। तो इसके लिए क्या करना है? आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, फ्रीलांस जॉब्स करनी है, इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आपको पैसा दूसरे तरीकों से कमाना है। पॉइंट मेरा सिंपल है कि ये बेसलेस है कि 20s में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप पढ़ाई मत छोड़िए, ये मैं कभी नहीं कहूँगा, बिकॉज वो आपकी सिक्योरिटी रीजंस के लिए है। आपको एक पढ़ाई करना पड़ेगा, एक वेल एजुकेटेड माइंड हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करता है। बट आपको ये नहीं मानना है कि आप 20s में एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। और अगर आपको और चीज़ें सीखनी है तो इस पर अपना एक प्लेलिस्ट है फुल टाइम ट्रेडर्स का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इन 7 लाइस से ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। एंड डिस्क्रिप्शन में स्किल शेयर का लिंक जरूर चेक कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।